अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ मेरा मालिक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब करे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेड। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई, 10 सेकंड की वीडियो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे। पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूँ। पहले की वीडियो देखें आप। देख लीजिए, 10 सेकंड की वीडियो बनती है और पुलिस भी चल जाती है। मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती हैं और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता, वो भी चली जाती हैं। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग कर रहा था डॉक्टर रजब वाला जिम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है। उन्होंने कहा जी घर पे नहीं है। कब आते हैं? गार्ड से कहा जी हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। अच्छा चले ठीक है, ओके, वो आएंगे तो उनको बता देना कि जी पुलिस आई थी, डैट से वो कह के चले गए। आयशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह से इंसाफ नहीं चाहिए। उनको इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए, और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे, वो चलता रहे। मेरे नाम के साथ रजब फैमिली का नाम लगा रहे, रजब भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं, और फैसला ना आए, क्योंकि अगर फैसला आ गया तो नया केस पे दुकान से करवाएंगे। एनीवेज, अब स्टार्ट, ये आपको बता दी मैंने रेड वाली बात। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रही हैं, ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए, ठीक है, हम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता क्लियर कर लें उतना बेहतर है। आज से 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट करने लगा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे मैं उनको रखता हूँ, क्योंकि वो वकील है, ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना था तो आई स्वेयर मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए वो उस बराबर ही होते हैं। अभी उनकी रिस्पेक्ट क्यों करता हूँ कि वो वकील है, ठीक है। और वकील, डॉक्टर, ये हमारे मुल्क का एहसासा है, इनकी रिस्पेक्ट बनती है। वकील साहब को हम बाद में पहले करते हैं डिस्कस। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। एनीवेज, हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिलनी थी। अब केस के अंदर नामजद करवाया गया रजब को, डोगर को, जवाद को, जहांगीर को, कि इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया और सलमान ने फलां 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 जो भी किया। आज से 1.5 साल पहले ये केस सबमिट होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा मुड से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट से बता रहा हूँ। केस सबमिट होता है और 2-4-6 माह ये केस चलता है, मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है, और केस खत्म होता है हाई कोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कंफर्म होती है, हमारी भी बेल कंफर्म होती है, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं। कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है, और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है, सलमान, जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया। दोबारा भी अगर आप कर रहे हैं तो सलमान, वेर इज सलमान? सुबह 8 बजे सलमान तो आ नहीं रहा। कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है, और कोर्ट ने जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना आते, ठीक है। क्योंकि आपका, आपको पता ही है, आप कहाँ बुला सकती हैं, हमें बुलाया है जज साहब ने, और जज साहब के कहने पे हम आए हैं, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो, हमें जज साहब ने बुलाया, हमने जाने जाना। हम पिछले 6-7-8 माह से रीज्वाइनिंग वाले केस में जा रहे हैं कि जी री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो गई है। हाँ, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मियाँ बिलाल की। मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब
जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे अपने टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मियां बिलाल साहब पहले इसका केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही नहीं चाहती, ये तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर ऑन चीज होती रहे और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे लान तान हो रही है, कमेंट सेक्शन में ऑफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं। मियां बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया, उसने कहा जी ठीक है मैंने आपका केस नहीं लड़ना, क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप तो चाहती है बस लिंगर ऑन। उसके बाद इनको कोई भी वकील हाथ नहीं पकड़ा रहा था मैडम आयशा को, इनको गवर्नमेंट ने अपना एक वकील दिया, गवर्नमेंट का वकील आता था और वो भी बस बात करके चल जाता था, ठीक है। फिर वकील साहब जो साथ इनके हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ हैं। अदरवाइज और को वकील उनको हाथ नहीं पकड़ाता, क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो को काम करती हुई नजर नहीं आती और पैसे शैसे इतने खास उनके पास नहीं है, अल्लाह पाक उनको दे वाली दुआ है, तो वो फीस नहीं दे पाती। वो क्या दे पाती हैं आई डोंट नो, लेकिन ये है कि वो फीस नहीं दे पाती। फयाज साहब मेरा ख्याल है वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, अल्लाह पाक इनको इस चीज का अजर देगा। अच्छा जी, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है, री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होती है तो हमारा फैसला आने लगता है, तो जो इनके वकील साहब हैं वो बीच में आके जज साहब से कहते हैं कि जी इनको रजब भट्ट को इनके दोस्तों को एक्सेसिव प्रोटोकॉल मिलता है। जज साहब ने फौरन शटर कॉल दी कि जी प्लीज आप केस के ऊपर रहे, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है या कुछ भी होता है, ये व्लॉग बना के डालता है, ये बताता है, उन्होंने कहा यार वो उसका अपना मैटर है, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो बात है वो करें, ठीक है। शटर कॉल मिली, लिंगर ऑन, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, एक्सेट्रा। हम 8-10 महीने से इस पेशियों पे जा रहे हैं। अब फैसला इस दफा आने लगा था तो इन्होंने कह दिया कि जी इसने मेटा, इनके वकील साहब ने ना एक और एप्लीकेशन सबमिट करवा दी और जज साहब का काम है, उन्होंने दोनों जो खड़े हैं ना वकील, उनकी बात सुननी है। जज साहब ने कहा जी हाँ जी आज बताएं आज क्या है, फैसला सुनाने लगा। उन्होंने कहा जी ये एप्लीकेशन पकड़े, एडवोकेट फयाज रामे साहब ने ये एप्लीकेशन क्या किया जी, ये एप्लीकेशन है कि जी रजब भट्ट मेटा ग्लासेस पहन के आया था और उसने सारी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो रिकॉर्ड की है। मैंने उसी टाइम के, हालांकि मेरा बोलना बनता नहीं है, मैंने जज साहब के सामने उसी टाइम कह दिया जज साहब मैं आपको अपनी मेटा क्लासेस सबमिट करवा देता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए की हैं, आप चेक कर ले, फॉरेंसिक करवा लेंगे, आज तक ऑन ही नहीं हुई, मैंने ऑन ही नहीं की, मुझे इतना खास कोई मसला नहीं है। इसके अंदर एक ऐप होती है, ऐप से कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, मैंने चलाई नहीं, ठीक है, बट स्टिल अब एप्लीकेशन आ गई थी। फिर नेक्स्ट डेट फिर पड़ गई। अब नेक्स्ट डेट पड़ी है, इनको पता था कि नेक्स्ट डेट पे डिसीजन आ जाना है और हमने कहीं नहीं रहना है, क्योंकि पता लग जाता ना बात करते हुए, क्योंकि ये जो वकील साहब हैं कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ जो एफआईआर होती है वो पढ़ते हैं, एफआईआर पढ़ते हैं और रख देते हैं बस। वकील साहब जो हमारी साइड से खड़े होते हैं, अपने क्या नाम है, मारूफ साहब पौने घंटे की डिबेट करके इनको देते हैं कि जी आपकी टर्न, और ये सिर्फ एफआईआर पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, मैं आपकी किसी भी बात के ऊपर जो है वो आपको वो नहीं कर रहा, एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ना ही मैं आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको मेरे नाम के स्पेलिंग तो आते नहीं है। सुबह दोपहर शाम आप पॉडकास्ट के अंदर मेरा नाम लेते हैं और आप बताते हैं सबको हर जगह पे कि मैं फलाने का वकील हूं, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूं, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूं, आपको मेरे नाम के स्पेलिंग तो आते नहीं है। एनीवेज इन्होंने फिर वो डेट डलवा दी जी मेटा क्लासेस में कह के। अब डिसीजन आने लगा था, 18 को डिसीजन आना था अभी, ठीक है, और हम तो वेट कर रहे हैं कि डिसीजन आ जाए यार, कुछ भी आना है आ जाए। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो मेन एक्यूज है वो घर में सोया हुआ है, सलमान एक दिन भी नहीं गया पेशी पे, सलमान एक दिन भी पेशी पे नहीं गया, हम चारों पेशी पे जा रहे हैं और हमारा कसूर क्या जी, हमने इनका फोन रीसेट किया बकॉल इनके। जज साहब ने कहा कि जी ये चीज साबित करो कि उन्होंने फोन रीसेट किया, चलो मैं इसकी सजा सुनाऊं। उसका जवाब ये था कि जी वो फोन तो मेरा लिबर्टी में चोरी हो गया ईद पे, तो अब साबित क्या करना है, अब साबित करना क्या है, अभी मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा। एनीवे अब इन्होंने क्या किया, इस्तखासा जमा करवा दिया, इस्तखासा जमा करवाया कि जी हमें पुलिस पे यकीन नहीं है, पुलिस जो है वो सही से तफ्तीश नहीं कर रही। इस्तखासा जमा करवाया, केस हाईलाइटेड था, वो इस्तखासा एडमिट हो गया। अब 4-5 पेशियां इस्तखासे वाली साइड पे चलेगी, अब जज साहब या फिर कोर्ट खुद तफ्तीश करेगी और हम उसके लिए भी ओके हैं, हमें उसमें भी कोई मसला नहीं है। हम 8 महीने से, बार बार कह रहा हूं, 8 महीने से ये केस भुगत रहे हैं, जा रहे हैं, सलमान नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। सलमान ने जो किया कराया सारा कुछ छोड़ो, हम जा रहे हैं, हमने फोन रीसेट किया और वो भी साबित नहीं हो रही, बट स्टिल वी आर गोइंग सुबह 8 बजे। अच्छा, अब ये बात मैंने करनी नहीं थी डिस्कस, कोर्ट में ये काम चल रहा है, चलता रहता, इट्स ओके, नो वरी। अब क्या होता है जी, आज से 8 दिन पहले, 9 दिन पहले, डेट मैं भूल गया हूं, पता नहीं क्या डेट थी, मैं अपने घर पे लाइव बैठा होता हूं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ, डेट के साथ, हर चीज है। जो केस आप लोग पिछले 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मैं जब से पाकिस्तान आया हूं एक केस मेरे ऊपर नहीं है। क्या होता है
कि जो मेरे पुराने चल रहे होते हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म होते हैं, बस एक दो रह गए, उनके लिए मैं जा रहा हूँ, तरीकों पे जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं लाइव बैठा तो सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर पे, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग, डेट के साथ, टाइम के साथ, हर चीज मौजूद है। अपने जो मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा हुआ है उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई है, और उसी शाम को मेरे ऊपर FIR हो गई है। और मैं कहा कांदी किस चीज की FIR हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है, और अगली रात को मेरे ऊपर मेरे घर रेड भी हो गई है। आई सेड ओके, क्या बात है, बहुत बड़े बड़े तल्लक हैं भाई लोगों के। तो मैं कहा जी ये क्या है, ये क्या बुला है, क्या हुआ है? पता लगा जी आयशा जट और उनकी जो बहन है उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। एक बहन कह रही है मेरी पसली टूट गई है, एक बहन कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया। मैं बस अशीर यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना वो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस CCD का मामला है तो ये इस चीज़ को देखे। अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मेरी डेथ हो जाती वो तब एक्शन लेते। ठीक है, और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है? मैं ए आ, मैं ओ आ, मैं जे आ, मैं वो आ, पता हिट रानू के मैं सारे आ दा प्यो आ। 2 hours later. What the fuck is going on guys? क्या चल क्या रहा है? सुबह आप इंटरव्यू दे रही हैं जहां पर आप रो रही हैं, आप कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया, वो कह रही है मेरी वक्खी टूट गई। शाम को आप कह रही है मैं ए आ, मैं ओ आ, मैं जे आ, मैं वो आ। मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। बस कीमत सही होनी चाहिए, महबूब जिसका भी हो बिकता जरूर है। आपके मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। कंट्रोल उदय की करते पे हो? फिर आप कह रही है जी मैडम मरियम नवाज साहिबा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती है। मरियम नवाज ने क्या कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात पर मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। लेकिन अब आप मरियम नवाज साहिबा से मांग रही हैं जी मुझे इंसाफ दें, मेरी बहन को। किस चीज का इंसाफ दें? जब आपकी बहन कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होकर मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को गालियां निकाल रही थी, तब नहीं याद आया कि ये कोर्ट मरियम नवाज की ही है, ये उन्हीं की डोमेन है, उसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की। मैंने तो आपको वहां पर आकर चपेड़े नहीं मारी, मैं तो चुप रहा कि मैंने कोर्ट का ख्याल किया। और मैडम मरियम नवाज साहिबा से एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहूंगा कि मैडम आपको जो इलेक्शन जितवाया है वो सिर्फ लेडीज ने वोट करके नहीं जितवाया, मर्द हजरात भी उतने ही थे जिन्होंने आपको वोट किया और आप इलेक्शन जीती। औरतें आपकी डेड लाइन हैं, होनी भी चाहिए। लेकिन जो इस तरह की औरतें विमेन कार्ड प्ले कर करके हमारे बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे फिर कोई बात नहीं। बूढ़े माँ बाप को तंग किया हुआ है, विमेन कार्ड प्ले कर करके एक मर्द की साख्त को खराब कर दिया। हमारा लेना देना कोई नहीं है, हम पिछले 9 महीने से पेशे भुगत रहे हैं। एनीवेज बैक टू द पॉइंट, ये मैंने आपको 2 फेसेस समझा दिए। सुबह इनका फेस कुछ और होता है रोने वाला, शाम को फेस कुछ और होता है। मेरे ऊपर FIR कट गई, मुझे खुदा रसूल की कसम एक फोन नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया कि जी थाने नवाब टाउन में आपके खिलाफ दरखास्त हुई है। तरीकाकार ये होता है, दरखास्त होती है ना तब शीशी फोन करता है कि आओ, मैंने कोई फोन नहीं आया। मेरे ऊपर डायरेक्ट FIR हो गई। आई सेड ओके। अब मेरा वकील कहता है जी प्री अरेस्ट करवाओ, मैंने नहीं करवानी। मैं क्यों करवाऊं प्री अरेस्ट? मेरा कोई ना लेन है, ना कोई मेरा देन है, ना मैं जानता हूं। अब वहां पर कोई बंदा था जी शेबी महर, जिन्होंने इस पे गोली चलाई, इनको मारा, मुरा बकौल इनके, ना कोई CCTV है। और जो वीडियो आई है, वीडियो में ये उनको मार रही है, इसकी बहन कुर्सियां चला रही है, गंदी मां की गालियां निकाल रही है। मेडिकल मैं यहां पर लगाता हूं, मेडिकल बिल्कुल साफ है, मेडिकल में कुछ नहीं आया। इनका वकील साहब कह रहे हैं जी ज्यादती हो गई। एनीवेज, यहाँ पे आपके साथ मेडिकल लगा हुआ है, जो इनका मेडिकल पुलिस ने करवाया, और मेडिकल में 0 आया है, ना कोई वक्खी टूटी हुई है, ना कोई जबड़ा टूटा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये कहते हैं जी शेबी महर रजब भट्ट का शूटर है। ए देखो यूट्यूबर रहन दो, खुदा दा वास्ता जे, मेरा कोई शूटर नहीं है। इन्होंने शेबी महर को मेरे साथ किस तरह मिलवाया? शेबी महर को मेरे साथ इस तरह मिलवाया कि शेबी महर और उसके 3-4 कजन हमारी सोसाइटी में ही, शायद 7 गांव है शाहपुर, वहां पर रहते हैं। वो एक दिन मेरे घर आते हैं और रात के 1:30-2 बजे किसी रेफरेंस से, ठीक है, मैं उनको बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, तस्वीरें लेता हूँ, वो चले जाते हैं। मेरे साथ 75,000 बंदे की तस्वीर है, मैं पब्लिक फिगर हूँ। 75,000 बंदे की तस्वीर होगी तो क्या वो 75,000 बंदा जो भी क्राइम करेगा वो मुझसे मुंसलिक कर देंगे आप? अब जो तफ्शीश, जो वीडियोस, जो पॉडकास्ट वाले सारे कर रहे हैं,
उन्होंने ये चीज निकाली है कि ये वहां पर सुबह के 4 बजे बैठी हुई थी। सुबह के 4 बजे ये और उनकी बहन जो हाजने हैं दोनों, ये वहां पर 4 बजे बैठे नाश्ता कर रही थी या खाना खा रही थी, जो भी ये कर रही थी। इनके साथ लड़के भी थे, ठीक है। और जो शेख महर था उसके साथ 2-3 लड़कियां थी। इनकी आपस में तू मैं हुई है, ठीक है। इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, उन्होंने इसको मारा। अब लड़कियां लड़ रही हैं और वीडियो एक चल रही है, व्हाइट सलवार में वाला लड़का वो शेख महर है, वो छुड़वा रहा वगैरह ना करो। और जो आयशा के साथ लड़के हैं, पता नहीं कितने लड़के थे, ठीक है, पता नहीं कितने मुंडे सन, वो कह रहे हैं जी ना वीडियो ना बनाओ। वीडियो इधर से किसी ने बनाई हुई थी, ठीक है। अब कुर्सियां चल रही हैं, आयशा गिलास मार रही है, आयशा जग मार रही है, ये सब नहीं बताया पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में नहीं बताया। और मरियम नवाज साहिबा से जो इंसाफ मांगते हुए ये सब नहीं बताया कि जी मैं गालियां निकाल रही थी, ठीक है। लड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। वहां पर पता नहीं किसने गोली चलाई है, किसने नहीं चलाई, मुझे क्या पता यार क्या हिसाब है। सिर्फ शेबी महर की मेरे साथ तस्वीर थी मेरे घर पे, इन्होंने कहा जी रज्जत भट्ट ने ये करवाया है, और पुलिस ने एफआईआर दे भी दी, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर कोई प्री अरेस्ट नहीं करवाई। अगर मैं प्री अरेस्ट करवा लेता हूं तो मतलब कि मैं इस केस के अंदर शामिल हो गया। यार मैं आ जाओ यार मेरे घर में, मैं घर पे हूं, आ जाओ मेरे घर आओ, मुझे अरेस्ट करो, ले जाओ। मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करके मेरे सारे केस खत्म हुए हैं। अगर मैंने प्री अरेस्ट करवा ली मतलब मैं दोबारा से फिर पेशियों में जाऊंगा इस केस के लिए भी। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप लोग मुझे अरेस्ट कर लो, आ जाओ। मैं गया थाने, मैंने जाकर अपना जवाब दिया, मैंने कहा जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, आप लोग मेरा फोन ले ले। मेरे पहले 2 फोन जो है वो मेरे पहले 2 फोन एनसीसी में पड़े हुए हैं, अब ये भी ले लें, ठीक है। आप मेरा फोन ले लें और इसको फॉरेंसिक करवा लें, देख लें क्या मेरी कोई शेबी महर के साथ कोई कॉल रिकॉर्डिंग है या कोई मेरी उसके साथ चैट है या कोई मेरा, अगर मैंने रिसेंट भी कर दिया तो फॉरेंसिक में वो आ जाता है, चेक कर लो भाई मेरी लोकेशन ट्रैप हो रही है या मेरी उसके साथ कोई लोकेशन मैच हो रही है। मैं तो अपने घर लाइव बैठा हूं, अब मुझे क्या पता आपके किसी के साथ क्या पंगे हैं क्या पंगे नहीं है। जो आपकी कारस्तानियां हैं जो आप करती हैं सारी रात कैफे में, सबको पता है। आपको कल को कोई मार के चला जाए, आप तो मेरा नाम लगा देंगी, रज्जब ने मार दिया। अगर मैंने ये सारा कुछ करवाना होता तो 8 महीने पहले क्यों नहीं, जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो नहीं, इंटरव्यू छोटी सी केस ही थी और मैं उसके लिए जा रहा हूं, आ रहा हूं, तब मैंने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया। मैंने 8 महीने बाद आप अटैक क्यों करवाना था, अस्तगफिरुल्लाह, या मेरा क्या लेना देना अटैक से। ये चीज एक तो क्लियर हो गई। और मेरी मैडम मरियम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको बताने वाले हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है। और ये जो मर्दों की साख को बर्बाद करने में तुली हुई है, हमारे केसों के फैसले किए जाएं, हमें सजा देनी है दे दी जाए, ठीक है, लेकिन ये कोर्ट कचहरी से हमारी जान छुड़वाई जाए। ये बात एक हो गई। मैं टोटली इस चीज को डिसऑन करता हूं कि मैंने कोई अटैक करवाया, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया। अल्लाह जाने और आप जाने आपके और आपकी बहन पे कहां पर क्या क्या मसले चल रहे हैं, हम नहीं जानते, ठीक है। फ्रंट में सिर्फ हम ही हैं क्योंकि हम लोग थोड़े से पब्लिक फिगर लोग जानते हैं, अंदर खाते क्या क्या चल रहा है हमें नहीं पता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। मैं टोटली डिसऑन करता हूं, मैंने कोई अटैक नहीं करवाया, ना ही मैंने प्री अरेस्ट करवाई है। मेरे घर पे रेड हुई, दोबारा करनी दोबारा कर लो, अरेस्ट करना अरेस्ट कर लो, मैंने प्री अरेस्ट नहीं करवानी क्योंकि मैं इसकी पेशियां नहीं भुगत सकता, ना मैं 3 में ना 13 में मैं की पेशियां भुगतूं। किस चीज पे एफआईआर कट गई मेरे नाम की भाई। एक बात ये हो गई। अब दूसरी, रिस्पेक्टेड एडवोकेट फयाज रामे साहब की बात कर रही है, बैठ ही कर लेते, मैं थक गया हूं यार। ओए पिछले 8-9 महीने से इस केस को फेस करते लोगों के दिल में ये बैठ गया कि शायद मेरे ऊपर 376 का मुकदमा है, 376 का मुकदमा मेरे ऊपर है। 376 क्या होता है, रेप, कि मैंने रेप किया, ठीक है। जबकि उस एफआईआर के अंदर मैं और मेरे 3 दोस्त हम लोग नामजद हैं कि हमने इनका फोन रीसेट किया है जिसके अंदर सबूत थे, रेप के सबूत थे। अब बच्चे व्लॉग्स देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी साख क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रीसेट किया, मैंने, डोगर ने, हैदर ने और जहांगीर ने। इन 4 नहीं, मैं, जवाद, डोगर और जहांगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं एफआईआर के अंदर क्लियरली कि इन्होंने फोन रीसेट किया। एडा भारा फोन सी जिहड़ा 4 लोगों ने रीसेट किया। मेरी समझ तो बाहर है किडे बड़े केस मुगे ने, केस जिहड़ा है क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि ए इन्हां दा वकील वो इसको खत्म करना ही नहीं चाहते। वो हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, हर बार कोई ना कोई दरख्वास्त, और केस लिंगर ऑन, बीच में आकर जी इसका प्रोटोकॉल खत्म करवाओ। ओ भाई करवा दे यार, मैं तो कहता हूं प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दो, केस भी खत्म करवा दो, इतने जोगे आप हो तो करवा लो, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब ये आयशा वाला चैप्टर क्लोज। मैं इस चीज को टोटली डिसऑन कर रहा हूं कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मेरा इस चीज से कोई लेना देना है। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जमा करवाऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी नाली में मरी हुई मिलती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इनके अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रप्पे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रीसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो,
अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी बला निकलेगी, ये दास्तान कैफे से कहां जाती हैं, कहां आती हैं, क्या हिसाब किताब है, हर चीज पता लग जाएगा। ठीक है, मेरा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। शेबी महर ने अगर तस्वीरें मेरे साथ लगाई हुई है तो मैं पब्लिक फिगर हूं, 75,000 लोगों ने लगाई हुई है। एनीवेज, फिर भी कोई चीज साबित हुए बगैर ही एफआईआर मेरे पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया, मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा। ठीक है, मैं जाऊंगा, जाकर मैं उनसे बात कर लूंगा, डीएसपी साहब के सामने पेश हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं प्री अरेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं इसकी जो है ना वो तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे इदारों से कि मेहरबानी करें, इस चीज को खुद देखें और जो कसूरवार है उसको सजा दे दें। भाई अगर मैं साबित होता हूं तो मुझे सजा दे दें, आई रिक्वेस्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि वो आंटी मोटी वाली, क्या नाम है, रूबी आंटी, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, उनको हमने एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर हमने कहा था कि जी कोर्ट चाई जाते हैं तो काले कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, जो हेटर्स हैं, ठीक है, इनके वकील साहब ना, बेसिकली इनके वकील साहब का मैं आपको ना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इनके वकील साहब का नाम है जी एडवोकेट फयाज रामी। मैं इनको पर्सनली नहीं जानता था, ये कभी डेकी के ऊपर वीडियो बनाते थे, कभी मेरे ऊपर वीडियो बनाते थे, अवेयरनेस वीडियो ये बनाते रहते थे। ठीक है, जब मेरी पेशी थी, मियां बिलाल ने लाहौर में चैलेंज किया हुआ था और मुझे कराची से मार पड़ी थी, आप लोगों को याद होगा, तो मैं लाहौर से जाना था। तब काफ़ी वकील भाई हमारे, फैसल जट साहब, फिर और भी, मैं अगर किसी का नाम बोल रहा हूँ तो माजरत, ये सब मेरे हक में खड़े थे। फिर हाँ, मुनीर भट्टी साहब जो बार के सदर भी रहे हैं, अपना फरमान गुज्जर, माजिद गुज्जर, हमजा गुज्जर, ये सारे मेरे भाई मेरे साथ गए थे। ठीक है, एडवोकेट मतीन भाई भी, सबका मुझे फोन आया था, सब गए थे कि आपने इजी होकर आना, कुछ नहीं होगा, ये लाहौर है। मैं कहीं नहीं, मैं पंजाब पुलिस आती सारी। अच्छा, जब मैं वहां पर गया ना तो मैं सिर्फ 30 सेकंड्स रुका, डेट डली, मैं निकल आया। पीछे से ना फयाज रामे साहब लोगों को पॉडकास्ट दे रहे थे, मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो आया, उसने अपनी पावर दिखाई और उसको प्रोटोकॉल जरूरी भी था, उसके साथ कराची में बड़ी ज्यादती हुई, फलाना ढमकाना। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फयाज रामे साहब कि मैं इनको घर बुलाऊंगा, मैं इनको चाय पिलाऊंगा। वकील साहब, मैं आपको घर वैसे भी बुला लूँ, चाय वैसे भी पिला दूँ, आप एक रिस्पेक्टेड ब्लैक कॉलर हमारे लिए बंदे हैं, आप वकील हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन द थिंग इज कि मेरी नजरों में नहीं रहा। अब वहां पर मेरे 40 भाई आए हुए थे वकील, मैंने सबको जफ्फी डाली, शुक्रिया अदा किया। आप मेरी नजरों के सामने नहीं आए तो आप इस चीज का केला क्यों खींच गए? इन्होंने इसी तरह केला खींच लिया कि मुझे इसने घर नहीं बुलाया, मुझे इसने चाय नहीं पिलाई, बुलाऊंगा, मैंने नाम नहीं लिया। आई सेड ओके, ठीक है। अब जो केस कोई नहीं पकड़ रहा था मैडम आयशा का, रिस्पेक्टेड मैडम आयशा का, वो इन्होंने पकड़ा। इन्होंने शुरू कर दिया कि जी मैं अब तगड़ा वकील आ गया हूँ, अब देखना क्या होता है। अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये वकील साहब कोर्ट के अंदर बोलते ही नहीं है, सिवाय एफआईआर पढ़ने के कुछ नहीं करते। ठीक है, मुझे समटाइम हंसी आती है कि यार कुछ बोलो तो सही, कोई डिबेट तो करो, कुछ भी नहीं करते। अब इनको मैंने आज भी, वकील साहब, मैंने आपको अल्लाह की कसम आज भी जवाब नहीं देना था, लेकिन आप जो है ना आप इंतशार फैला रहे हैं। यहाँ पर ना मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने लगा हूँ, आप लोगों को वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखनी है। एक मिनट रुक जाए जी। फयाज रामे, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। अब ये क्लिप है जो फयाज रामे साहब ने अपने टिकटॉक पे, अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पे, 27,000 फॉलोअर है इनका, अपने टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे लगाया। सुने, मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो कहीं भी बैठे खाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10, इतना ही क्लिप लगाया हुआ, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ व्हाट डू यू से अबाउट दिस। ठीक है, 5 घंटे पहले आज की डेट में इन्होंने लगाया हुआ और इतना ही क्लिप लगाया। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ। इन्होंने कहा था लगाया है कि नेमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ, जो पूरा क्लिप है, पूरा क्लिप नहीं लगाया, ये पूरा क्लिप सुने। जो शीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता जो शीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकता। तामिल मूवी नहीं चल रही, हाँ, एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो। जी, काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है। ठीक है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। जी, काले कुत्ते मैं हेटर्स को कह रहा हूँ। ठीक है, कोई और चीज है ना ले जाना कि हमने क्या कहा, कोई बंदा फील ना करे। काले कुत्ते जो हेटर्स हैं, जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके, ठीक है, और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जितने इर्द गिर्द प्यार करने वाले हैं लोग, इतनी दुआएं करती हैं, इतनी कंप्लीट क्लिप था। अब जो एडवोकेट फयाज रामे साहब है ना,
उन्होंने अपनी हर जगह का टेले लगा लिया है कि वो किसी ना किसी पॉडकास्ट में बैठ के उन्होंने बस नहीं चलता, पॉडकास्ट के अंदर ही मैं अरेस्ट करवा दें कि अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। बॉस मैं कुछ करा मैं अरेस्ट होगा, मैं कुछ कीता ही नहीं रहा, आई एम जस्ट हाईलाइटेड और इसलिए काम चल रहा है लोगों का। ठीक है, अब इन्होंने अपने टिकटॉक के ऊपर ये क्लिप लगाया आधा काट के, आगे वो नहीं लगाया कि मैं काले कुत्ते हेटर्स को कह रहा हूं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं, और वकीलों को ये वहां पर इंतशार दिलवा रहे हैं, वकीलों को उकसा रहे हैं कि हाँ भाई अगली पेशी पे ये आए, वकील इसको पकड़े, इसको मारे, क्योंकि इसने वकीलों को काला कुत्ता कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पहले कहा कि जब वकीलों की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, क्योंकि ये हमें इंसाफ दिलवाने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो आप जैसे वकील हैं वो लोगों की और वकीलों की डिग्निटी खराब कर रहे हैं, वकीलों की साख को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जरूरी समझा कि मैं इस चीज को प्रॉपर दिखाऊं, मैंने पूरा क्लिप आपको दिखा दिया। उसके अलावा आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई मसला नहीं, आप आयशा के हो, आप शाहजेब के हो, आप मेरी एक्स इन लॉज फैमिली के हो, आप जिसके मर्जी वकील हो, मुझे कोई बात नहीं। मुझे तो पता ना आप कितना का बोलते हैं, कितना का आप केस लड़ लेते हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात है आप वकील रहे, नो इश्यूज। लेकिन मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरे आपसे ज्यादा वकील भाई मेरे हैं। आप ये जो चीज इंतशार कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम कराची में हो, लाहौर में हो, मैं होने नहीं दूंगा। मैंने इसलिए आके ये सारी वीडियो आपको दिखा दी है कि जी वकील साहब का मकसद सिर्फ पॉडकास्ट देना है, वकील साहब का मकसद सिर्फ जो है वो फेम लेना है। ठीक है, उनका मकसद बिल्कुल नहीं है कि वो मेरे ऊपर फर्दर जुर्म आयद करवाएं या मुझे सजा दिलवाएं। उनका काम सिर्फ ये कि लिंगर ऑन चीज होती रहे, उनको फेम मिलता रहे, उनका काम चलता रहे, बस यही उनका काम है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेरे वकील भाइयों से कि अगर ये आपके यार दोस्त है तो उनको समझाएं कि वकील आप हैं, आप केस लड़ें, आप आके मेरे ऊपर पॉडकास्ट ना दिया करें, आप ये नहीं दे सकते। ठीक है, आप मेरी जात को ऐसे डैमेज नहीं कर सकते। जो भी आपका क्लाइंट है XYZ, आप उसका साथ दें भाई, आप लड़े केस, लेकिन आप ये काम ना करें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि जब हम करते हैं आपको बहुत फील होता है और हमसे बेहतर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। आई थिंक काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं जाते कहते फिर कह देता हूं कि आयशा के ऊपर जो भी धमका हुआ, सॉरी क्या धमाका कह रहा हूं, अटैक हुआ, आयशा के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, फायरिंग हुई, चपड़ा टूटा, वखी टूटी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मेडिकल भी यहाँ पर लगा दिया, मेडिकल प्रॉपर क्लियर आया। ये दोनों मैंने खुद लड़ी। ठीक है, इन्होंने बाद में मिथ बना दी कि जी पुराना वाला केस जो हमारा रेप का केस था वो पुराना हो गया, आप कोई नई चीज करते हैं। ठीक, अब चपड़ा और वखी डालते हैं, वो दोनों चीजें सलामत है। ठीक है, वरना फिर वो ये डांस कर करके वीडियोस ना बन रही हूँ, पॉडकास्ट में रो रही हैं, टिकटॉक पे आके डांस कर रही हैं। एनीवेज, मेरी लास्ट और यही बात है कि जी मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं शामिल तफ्तीश भी होऊंगा और बगैर बेल के होऊंगा, क्योंकि बेल करवा ली तो केस फिर मेरा चलता रहेगा, और ये वही चाहते हैं केस पे आता रहे, पेशियों पे आता रहे, हम इंटरव्यू देते रहे और काम चलता रहे। वो नहीं होगा भजन, माजरत के साथ। ठीक है, शेपी महर ने तस्वीरें अगर लगाई हुई है तो वो किसी यार दोस्त के रेफरेंस से आया, तस्वीरें लगा ली, इसमें क्या। अब मैं हर उस बंदे का जिम्मा तो नहीं ले सकता जिन्होंने मेरे साथ तस्वीरें लगाई हुई है, वो क्राइम करेंगे तो मेरे ऊपर आएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, और वकील साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि वकील साहब आप अपने जोर पे वो जो है ना वो जोर लगाएं। आप बार बार कहते हैं ना पढ़ा लिखा वकील आ गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप ना छोड़ें। आप जो कर सकते हैं आप वो कर लें, आप सजा करवाएं, लेकिन कोर्ट के अंदर ना, ये पॉडकास्टों के अंदर आपको फैसले नहीं मिलने। ठीक है, आप वकील हैं, आप उधर कोर्ट में बोला करें, मेहरबानी करें। और ये जो वकीलों को आप इंतशार दिलवा रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर ये चीजें भेज रहे हैं और कह रहे हैं व्हाट डू यू से अबाउट दिस, व्हाट डू यू से अबाउट दिस, पूरा क्लिप दिखाएं। ठीक है, मत गलत इंफॉर्मेशन जो है वो निकालें। शूज पहनते हैं, निकलते हैं। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इसके ऊपर बयान है। इसके बाद ना मैं इनके नाम लूंगा, ना मैं बयान दूंगा।